नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर और इस वीडियो में हम भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है वो जानेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश कितनी सीमा बनाता है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो चाइना भारत में इन्वेस्ट करना चाहता था, तो इस वजह से भारत ने एफडीआई नीति में कुछ चेंज कर दिए कि कोई भी पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये भारत में बिना सरकारी अनुमति के निवेश नहीं कर सकता। इस वजह से चाइना बिल्कुल चिढ़ा हुआ है और वो सीमा विवाद जानबूझ के बढ़ा रहा है। इस वजह से हम ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले एक बार तो जान लेते हैं कि कौन कौन से देश भारत के साथ कितनी सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। दोस्तों चाइना, ये आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन वाला, और यहाँ ग्रीन और ग्रीन, तो ये 3,488 किलोमीटर भारत चीन सीमा बनाता है। और इस सीमा में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सीमा बनाते हैं चाइना के साथ। और फिर यहाँ सिक्किम, आप देख सकते हैं कि यहाँ सिक्किम, और फिर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ चाइना के साथ सीमा बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से, एक तो कौन कौन से राज्य चाइना के साथ सीमा बनाते हैं और कुल सीमा कितनी है। दोस्तों 3,488 किलोमीटर है। और जो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है भारत, तो दोस्तों भारत 4,096 ये बनाता है भारत बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत, आपको ये ध्यान रखना है। और जो चाइना है वो 3,488 किलोमीटर साझा करता है। तो इस प्रकार चाइना दूसरा नंबर हो गया और सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ। और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर सीमा बनाता है। और वो राज्य जो, एक तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर अफ़गानिस्तान है। दोस्तों अफ़गानिस्तान सबसे कम सीमा बनाता है और ये सीमा है 106 किलोमीटर जो जम्मू कश्मीर के साथ बनाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और नेपाल और भूटान, दोस्तों इनमें सबसे कम नेपाल और भूटान की बात करते हैं तो नेपाल, आप देख सकते हैं कि ये नेपाल है और नेपाल 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। और ये एक तो उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, और साथ ही बिहार है, बिहार के साथ में बनाता है। और यहाँ हम पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इसके साथ नेपाल सीमा साझा करता है। फिर बात करते हैं भूटान की। भूटान की दोस्तों 699 किलोमीटर सीमा भारत के साथ साझा करता है। और एक तो ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ में अरुणाचल प्रदेश और आसाम, इनके साथ सीमा साझा करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम, साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनके साथ सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं म्यांमार। दोस्तों म्यांमार है वो 1,643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और इसमें ये एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनके साथ सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा पहले बता दिया, भारत बांग्लादेश के साथ, और कितनी, 4,096.7 किलोमीटर। और इसमें राज्यों की बात करते हैं तो एक तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, और उसके बाद ये मेघालय, असम और त्रिपुरा, मिजोरम, इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर दोस्तों जो इसकी तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, ये तटीय सीमा, आप ये देख सकते हैं, ये समुद्री सीमा जो तटीय सीमा है, ये भारत की तटीय सीमा है। इस प्रकार सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पे चाइना के साथ, तीसरा नंबर है पाकिस्तान के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं, इस वीडियो में हम दोस्तों भारत चीन के साथ जो सीमा विवाद वो डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भारत और नेपाल के साथ हाल ही में जो विवाद चल रहा है वो विवाद हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम भारत चीन के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से सीमा विवाद हैं। और LOC, LAC ये क्या है दोस्तों। LOC भारत पाकिस्तान के बीच है, और LAC है वो भारत चाइना के बीच, और LOC है ये भारत पाकिस्तान। आपको LOC और LAC इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत चाइना के बीच है, और एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में। तो हम ये भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ का विवाद चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अक्साई चीन है, यहाँ कश्मीर से लेकर
और अरुणाचल प्रदेश तक ये भारत और चीन सीमा साझा करता है। दोस्तों ये तिब्बत है, इस पर चाइना का ही कब्जा हो रखा है, तो इस वजह से ये हम चाइना ही मान रहे हैं कि चाइना और जो भारत है वो इनके साथ कहाँ तक सीमा और कहाँ डिस्प्यूट है। तो सबसे पहले एक तो अरुणाचल प्रदेश है, आप देख रहे हो ये डॉट डॉट में जो रेड वाले में है ये क्षेत्र। दोस्तों इस पूरे क्षेत्र को ये अपना खुद का बताता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर अधिकतर मंगोलिज्म जाति के लोग हैं और जो चाइना की मतलब प्राकृतिक के हिसाब से भी मिलते हैं, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अधिकतर बौद्धिस्ट हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले, इसलिए चाइना बोलता है कि ये अरुणाचल प्रदेश चाइना का अपना खुद का हिस्सा मानता है, क्योंकि वो साम्राज्यवादी नीति से चलता है, इस वजह से इस हिस्से को। लेकिन दोस्तों 1914 में एक समझौता हुआ था शिमला समझौता के तहत, तो ये एक जो है मैकमोहन रेखा, यहाँ तक ये मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा कौन कौन से देशों के बीच है, तो भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, या फिर अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच ये है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में, आपको ध्यान रखना 1914 में। और दोस्तों क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत की तरफ से सर हेनरी मैकमोहन ने भाग लिया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा कहा गया। और ये ब्रिटिश भारत और तिब्बत चाइना इसके बीच एक शिमला समझौता के तहत इनके जो सीमा का निर्धारण हुआ था, तो 1914 में इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। और मैकमोहन रेखा कहाँ से कहाँ तक है? ये इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है इसको चाइना से जोड़ती है, और ये यहाँ थी, लेकिन इसको चाइना यहाँ तक मानता है कि अरुणाचल प्रदेश अपना हिस्सा मानता है, अपने मैप में शो करता है। तो दोस्तों ये विवाद चल रहा है, और यहाँ एक तवांग क्षेत्र है जिसके होते हुए भारत से चाइना में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों इस तवांग क्षेत्र को भी अपना अधिकार में ये बताता है। तो ये तवांग क्षेत्र भी पहले विवादित क्षेत्र रहा है, और ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों 2017 में डोकलाम विवाद जो भूटान में स्थित है, वहाँ तक रोड बनाने के लिए चाइना कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत वहाँ मना कर दिया, इस वजह से ये विवाद भी रहा था। तो डोकलाम विवादित क्षेत्र कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है, और ये सिक्किम भारत के पास में ही है, तो डोकलाम क्षेत्र भूटान का भाग है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो अक्साई चीन, अभी हाल ही में अक्साई चीन और जो अक्साई गलवान घाटी है, ये एक तो चर्चा में है और डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ चाइना ने अभी सैनिक बढ़ा दिए हैं। और एक पेंगोंग झील, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लद्दाख में है, और यहाँ भी चाइना ने अपना कब्जा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही एक नाकुला सेक्टर, दोस्तों ये सिक्किम का नाकुला सेक्टर, यहाँ भी चाइना ने अभी हाल ही में अपनी सेना बढ़ा दी है। तो इस वजह से ये तीनों अभी हाल ही में मई 2020 में विवाद में आए हैं। तो दोस्तों चर्चा में रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम अक्साई चीन की बात करते हैं। दोस्तों अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन ये लद्दाख का ही उत्तरी पूर्वी भाग है, जिसको चाइना अपने नक्शे में शो करता है, यानी इस पर शो क्या, चाइना अपना अधिकार कर रखा है, जबकि ये भारत अपना इसको अपना क्षेत्र बताता है। तो ये अक्साई चीन लद्दाख का ही भाग है, और गलवान घाटी भी यहीं स्थित है जहाँ पर 1962 में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इसका निर्धारण किया गया था, और ये LAC यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है, लेकिन इसको नहीं मान रहा अब ये गलवान घाटी है, इसका विवाद यहाँ भी सेना बढ़ा दी है और यहाँ कब्जा कर रखा है। ये जो ग्रीन जोन में है रेड वाला, ये सारा इन्होंने यानी चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये एक तो इम्पोर्टेंट हो गया कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है, लद्दाख का या उत्तरी पूर्वी लद्दाख का भाग है। फिर है पेंगोंग झील। दोस्तों पेंगोंग झील ये 135 किलोमीटर की है, जिसमें 90 किलोमीटर चाइना कब्जा रखा है, जबकि जो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो लगभग इसके मध्य से गुजरती है, लेकिन चाइना इस पर भी अपना कब्जा कर रखा है। यहाँ पर है ये पेंगोंग झील जो पूर्वी लद्दाख का भाग है। और पेंगोंग झील हाल ही में चर्चा में, पेंगोंग झील किन देशों के बीच विवादित रहा या विवादित क्षेत्र रहा? तो दोस्तों भारत और चाइना के बीच ये विवादित क्षेत्र है, और इसका लगभग 2/3 यानी 90 किलोमीटर चाइना कवर कर रखा है, और
केवल भारत के जो अधिकार में है वो केवल 45 किलोमीटर है, जबकि LAC इस झील के मध्य से गुजरती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम का नाकुला सेक्टर। दोस्तों ये नाथुला दर्रा से अलग है, नाकुला सेक्टर है जो यहाँ सिक्किम के ऊपर, इसको भी तिब्बत या चाइना अपना तिब्बत का भाग या अपना खुद का भाग बताता है। इस वजह से यहाँ भी इन्होंने सेना और बढ़ा दी है और आर्मी के बीच यहाँ भी तनाव बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो सारे डिस्प्यूट थे वो जाने। एक तो गलवान घाटी लद्दाख में, और पेंगोंग झील ये भी लद्दाख में जो भारत चीन के बीच विवाद रहा, और नाकुला सेक्टर ये सिक्किम में विवाद में रहा, और तवांग घाटी दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी विवाद में रही। तो इस प्रकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये 1962 का युद्ध हुआ उसके बाद निर्धारित की गई थी, और भारत चीन के बीच ये सीमा है LAC। और LOC की बात करते हैं दोस्तों, LOC ये यहाँ से यहाँ ये LOC है जो भारत चाइना के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है। हम ये भी अब आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो पेंगोंग झील है इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये पेंगोंग झील, इस पर 45 किलोमीटर भारत में स्थित है और 90 किलोमीटर चीन में पड़ता है, या चीन ने अपना अधिकार कर रखा है। वास्तविक में जो LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये इस झील के पेंगोंग झील है इसके मध्य से गुजरती है, लेकिन फिर भी 90 किलोमीटर चीन अपने अधिकार में कर रखा है। और फिर हम बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक मेघदूत ऑपरेशन मेघदूत था, ये 13 अप्रैल 1984 को किया गया, और इससे हमने जो भारतीय सेना है इसने सियाचिन ग्लेशियर को अपने नियंत्रण में लिया। अब दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर किन देशों के बीच में है या विवादित था या किन देशों के बीच में पड़ता है? दोस्तों ये सियाचिन के नाम से ही हम चीन समझेंगे, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान सीमा पर सियाचिन ग्लेशियर है, और ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन ग्लेशियर से है। और सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों ये हिमालय के जो काराकोरम पर्वतमाला है इस पर स्थित है और भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है सियाचिन ग्लेशियर की पोजीशन। और ऑपरेशन मेघदूत इसका संबंध भी सियाचिन ग्लेशियर से है। फिर हम बात करते हैं LAC और LOC। दोस्तों LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई नियंत्रण सीमा रेखा है जो शिमला समझौता के तहत 3 जुलाई 1972 को खींची गई या हस्ताक्षरित हुई। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। दोस्तों कई बार चर्चा में आता है कि LOC या LAC या LAC किन देशों के बीच में है, तो दोस्तों ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है भारत चीन के मध्य। जो 1962 का भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था उसके बाद ये LAC का निर्धारण हुआ था। और दोस्तों ये अक्साई चीन जो लद्दाख का उत्तरी पूर्वी लद्दाख का भाग है उससे शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश या जो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है वहां तक ये LAC भारत चाइना के मध्य एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।